अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सर एम ए शामी। सैटर्न एंड मार्स का कंजक्शन ख़त्म हो रहा है। इसके बहुत से ज़ोडिएक साइंस को फ़ायदे होंगे, लेकिन मामलात में फ़ायदे हो सकते हैं। और इस कंजक्शन के ख़त्म होने के बाद किस किस बुर्ज को क्या कुछ मिल सकता है, तमाम बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिला ताखीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सैटर्न एंड मार्स कंजक्शन बिल आखिर ख़त्म हो रहा है 12 मई से। तो 12 मई के बाद कौन से ज़ोडिएक साइन हैं जो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पहली बात हुई कि पहले कंजक्शन की एनर्जी को समझना ज़रूरी है। जी। मार्स और सैटर्न दोस्तों के दुश्मन है, ठीक है, दो ऑपोजिट एनर्जीज है। एक ठंडी से है, एक गर्म है, दोनों एनर्जी साथ साथ नहीं चल सकती। तो जब इसी बुर्ज में इकट्ठी हो जाती हैं तो इंसान ही खिंचाव की कैफियत में हो जाता है। ठीक है। रवैयों में खिंचाव हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस में खिंचाव हो जाता है, आपके फैसले नहीं होते मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। और ये डिस्ट्रक्शन एनर्जी की तरफ जाता है, बंदा गुस्से में चिड़चिड़ापन में गलत फैसले कर पाता है। जैसे इन्हीं दिनों इसी योग की वजह से ये ईरान और अमेरिका की जंग हुई। ठीक है, और इस अब कंजक्शन की वजह हाँ, से। इसकी वजह ये एक इसमें एक रोल इसका भी था। ठीक है। और किसी ने पूछा है सदर ट्रंप से कि आपने जंग की क्या वजह आपको, तो वो कोई सवाल का जवाब ही ना दे सके। कन्फ्यूजन है कि हमने किस लिए जंग की है, हमने वो ईरान को तबाह करने के लिए की है, न्यूक्लियर के लिए ली है, कि तेल पे कब्जे करने, कोई सवाल का जवाब ही नहीं समझ आ रहा। कन्फ्यूजन है इसमें चीज़ें। चुल्लू ही थी उसे। बस इसी तरह। और ये नहीं, या इसराइल से आप क्यों मिलके जंग की, वो उनका मौक़िफ़ अलग, उनका अलग मौक़िफ़ है। तो ऐसी कन्फ्यूजन, ऐसी मिस्ट्रीज़ जो कि कन्फ्यूजन का बायस बने, उसमें ऐसे फैसले होते हैं इस चीज़ का। ठीक है। तो अब ये जो इन बरूज को बेनिफिट होगा, जब कंजक्शन ख़त्म होगा तो स्ट्रेस ख़त्म होगा, ज़हन खुलेगा, ज़हन में समझने की सलाहियत दोबारा डेवलप होगी, क्रिएटिविटी दोबारा आएगी, आपको समझ आएगी अब करना क्या है मैंने। ठीक है। तो ये इसमें बुर्ज हमल वाले जी, क्योंकि बुर्ज हमल और इसलिए डिस्टर्ब थे कि इनका लगन लॉर्ड था मार्स, ठीक है, मार्स इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो वो सैटर्न के साथ जाएगा तो दब जाएगा, डिस्ट्रक्शन एनर्जी होगी। एक मार्स तेज है, फास्ट स्पीड है, और सैटर्न स्लो है। दोनों एनर्जी ऑपोजिट है एक दूसरे के। एक कहता है रुक जाओ, एक कहता है चलो। तो दोनों की एनर्जी डिस्ट्रक्टिव होगी तो फिर वो चीज़ चल नहीं पाती। इस वजह से रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं, वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। तो अब जब ये सैटर्न अपना पीछे रह जाएगा, मार्स आगे चला जाएगा, मार्स अपने ज़ाती बुर्ज में जाके रोचक योग, महापुरुष योग बनेगा, जो कि हमने अगली वीडियो में डिस्कस भी किया है। ठीक है। तो उससे बेनिफिट हो। दूसरा जो साइन है वो स्कॉर्पियोज है। ठीक है। स्कॉर्पियोज को फ़ायदा होगा क्योंकि इनका भी रूलिंग प्लैनेट जो है मार्स है। तो मार्स उनको भी बेनिफिट देगा कि एक तो अपनी ज़ाती बुर्ज में आ जाएगा हमल में, उनको भी एनर्जी भी बहाल हो जाएगी, और प्लस सैटर्न के असरात से भी निकल जाएगा। तो हमल वाले भी फ़ायदे में रहेंगे और स्कॉर्पियो वाले भी फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा बुर्ज जो है हमारे पास वो लियोज हैं। बुर्ज असद, क्योंकि इनके 8वें घर में ही कंजक्शन बना था मार्स और सैटर्न का। तो ये 8वां घर बड़ा दबाव का होता है और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, एंग्जाइटी का होता है। आप ये देखें ज़िंदगी में जब भी बड़ी आपने काम करने होते हैं ना, तो बड़े दबाव से और स्ट्रेस से गुजरते हैं, सीधे तरीके से काम नहीं होता। कोई क्रिएटिव को बड़े लेवल पे, आपने हाई लेवल पे काम करना, तो आपने प्रेशर से गुजरते हैं, तो उतार चढ़ाव से। इसी असद फेज आप प्रेशर से गुजर जाएंगे, और जो मार्स की एनर्जी आगे आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी और फिर आप ग्रो कर सकेंगे। डन हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद सैजिटेरियस है, इनके चौथे घर में कंजक्शन बना था। चौथे घर का ऑटोमेटिकली सैटर्न यहाँ पे ढैये का रोल अदा करता है, लेकिन ये इस फ़ायदा भी दे स्ट्रेस की वजह से आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, ज़मीन प्रॉपर्टी और इन चीज़ों को बेनिफिट हासिल कर सकेंगे, इन चीज़ों का रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। ठीक हो गया। लास्ट जो बुर्ज है वो कैप्रिकॉन्स हैं। मरीख का जो कंजक्शन जो है इनकी ईजी होगा तीसरे घर की वजह से, जो स्ट्रेस खत्म होगा तो करीबी रिश्तेदारों रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकेगी, छोटे सफ़र हो सकेंगे रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन लेवल आपको बेहतर हो सकेगा। डन हो गया। तो ये पांच बुर्ज जो हैं जिनको बेनिफिट, एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये कंजक्शन जो सैटर्न और मार्स का बना हुआ था 12 मई से ख़त्म हो गया, और अब इसके ख़त्म होने से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं 5 बुर्ज, जिनके बारे में सर ने बता दिया। किन मामलात में फ़ायदा हो सकता है वो भी सर ने डिस्कस कर दिया है। अपनी कीमती आरा से कहा करते रहा करें और हमें दीजिएगा फिल वक्त इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।